अटलांटिक ओशन का एक ऐसा हिस्सा जो दशकों से मिस्ट्री और डिबेट का सब्जेक्ट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से गुजरते वक्त कई शिप्स और एयरक्राफ्ट्स अचानक कहीं गायब हो जाते हैं, जिनका कभी भी कोई नामो निशान नहीं मिलता, जैसे वो बिना किसी निशान के अचानक कहीं गायब हो गए हों। मैं बात कर रहा हूँ बर्मुडा ट्रायंगल की, दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी जगहों में से एक। इसी रहस्य का सबसे बड़ा सबूत है फ्लाइट 19। 5 दिसंबर 1945 को यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स का एक ग्रुप अपने रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर फ्लोरिडा से उड़ान भरता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब वो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हैं तो अचानक उनके कंपास काम करना बंद कर देते हैं और अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है और उनकी रेडियो पर आवाज सुनाई देती है, हम रास्ता भटक गए हैं, हमने अपनी दिशा खो दी है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें क्या करना है। और फिर इसके बाद सिर्फ खामोशी। आज तक कोई नहीं बता पाया आखिर फ्लाइट 19 के साथ क्या हुआ। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, ये कोई इकलौता हादसा नहीं था जो बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में हुआ था, बल्कि हादसों की एक पूरी लिस्ट है। इसी वजह से इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या बर्मुडा ट्रायंगल में सच में कोई रहस्य छुपा है, या फिर यहाँ पर होने वाले हादसे सिर्फ नेचुरल कॉजेस का रिजल्ट थे। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल कोई ऑफिशियली डिफाइंड जगह नहीं है, बल्कि एक लूजली डिफाइंड एरिया है जो 3 पॉइंट्स के बीच में आता है। मायामी फ्लोरिडा, बर्मुडा आइलैंड और पुएर्तो रिको के बीच में माना जाता है। इस एरिया का साइज लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स के आसपास माना जाता है और यहीं पर दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग रूट्स और फ्लाइट पाथ भी मौजूद है। लेकिन फ्लाइट 19 कोई इकलौता केस नहीं है जो इस एरिया में हुआ था। इससे पहले भी एक बड़ा इंसिडेंट हो चुका था। बात है 1980s की। यूएस नेवी का एक बड़ा कार्गो शिप बारबाडोस से बाल्टीमोर के लिए रवाना होता है। इस शिप में 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरते वक्त ये शिप अचानक रडार से गायब हो जाता है। यूएसएस साइक्लॉप्स अपने सफर के लिए निकला तो जरूर था, लेकिन ये शिप कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सका। और आज 100 साल से ज्यादा होने के बाद भी ना तो उन लोगों का कुछ पता चला, ना ही शिप का आज तक कोई मलबा मिला। क्योंकि ये इंसिडेंट वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुआ था, इसीलिए लोगों ने सोचा शायद जर्मन सबमरीन ने अटैक किया होगा या शिप को कैप्चर कर लिया होगा। जब जर्मनी पर इस इंसिडेंट का आरोप लगाया गया तो जर्मनी ने ऑफिशियली मना कर दिया कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और यूएसएस साइक्लॉप्स की मिस्ट्री आज के दिन तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल में मिस्टीरियस तरीके से गायब होने के इंसिडेंट सिर्फ पुराने ही नहीं हैं, बल्कि ये सिलसिला आज भी जारी है। बात है दिसंबर 2020 की। लंबी बोट बहामास से फ्लोरिडा के लिए निकलती है। बोट पर लगभग 20 लोग सवार थे जो लेक वर्थ बीच फ्लोरिडा पहुंचना चाहते थे। इस सफर में बोट बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया से ही गुजरनी थी, लेकिन ये बोट भी कभी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकी। जब उन 20 लोगों की फैमिली का कई दिन तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो उन्होंने कंप्लेंट की। उसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने कई दिन तक प्लेन और बोट के साथ हजारों स्क्वायर माइल्स का एरिया सर्च किया, लेकिन बोट का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। थोड़े दिनों बाद सर्च बंद कर दिया गया और ये केस बर्मुडा ट्रायंगल के उन इंसिडेंट में शामिल हो गया जो आज तक नहीं सुलझ सके। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। बर्मुडा ट्रायंगल में इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन एक्सपर्ट के हिसाब से ये नंबर दुनिया के दूसरे बिजी ओशन एरियाज के कंपैरिजन में ज्यादा अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि ये एरिया दुनिया के सबसे बिजी सी रूट्स में से एक है। रोज हजारों शिप्स और प्लेन्स यहाँ से गुजरते हैं, तो नेचुरली इंसिडेंट होने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, यहाँ पर स्टॉर्म्स और हरिकेन्स भी काफी कॉमन है। कभी अचानक वेदर चेंज होता है, कभी इतनी पावरफुल लहरें उठती हैं कि बड़े से बड़ा शिप भी अपना कंट्रोल खो देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूमन एरर भी एक फैक्टर है। एक छोटी सी गलती, गलत डायरेक्शन, कंपास पर भरोसा या पैनिक डिसीजन पूरे के पूरे मिशन को डिजास्टर बना सकता है। लेकिन इसके बाद भी कई लोग इसको मिस्टीरियस फिनोमिना जैसे एलियन से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि यहाँ से यूएफओ शिप्स और प्लेन्स को उठाकर ले जाते हैं, या फिर यहाँ स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है, जहाँ से गुजरते ही चीजें किसी और डायमेंशन में चली जाती हैं। या फिर कुछ लोग इसको लॉस्ट सिटी अटलांटिस से भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि समुद्र के नीचे कोई पुरानी एडवांस सिविलाइजेशन है जिसकी टेक्नोलॉजी आज भी एक्टिव है। लेकिन दोस्तों, इन सब थ्योरीज के लिए कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाले इंसिडेंट सब झूठ हैं। तो आप क्या सोचते हो? क्या बर्मुडा ट्रायंगल एक मिथ है, या अभी भी इसमें कोई अनएक्सप्लेन्ड राज छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।